नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। अब बात करते हैं महाकुंभ की। हिंदू आस्था का केंद्र, नदियों का संगम, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्म का मेला, सनातनियों का सबसे बड़ा आयोजन। जी हां, संगम नगरी प्रयागराज में जनवरी से शुरू होने वाले दिव्य और भव्य महाकुंभ की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर हैं। संगम तट पर साधु संतों के टेंट और तंबू तन गए हैं। अखाड़ों की पताका जो है वो लहराने लगी है और इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए देश दुनिया से सनातनी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस बार 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के महाकुंभ में शामिल होने की संभावना है। कैसी तैयारियां हैं महाकुंभ की, इंडिया न्यूज पर महाकवरेज देखिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी प्रयागराज में करीब 5 घंटे से ज्यादा समय तक रहे और सीएम योगी ने महाकुंभ और पीएम मोदी के 13 दिसंबर के प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा भी लिया। यहां तक कि कई व्यवस्थाओं को जांचा, परखा और अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रयागराज दौरे के दौरान सीएम योगी ने कहा कि अब तो विदेशी भी यूपी पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रयागराज पहुंचे थे और लगभग 5 घंटे वो वहां पर रुके। तो बहुत महाकुंभ में बहुत सतर्क रहना है। पुलिस की सतर्कता जो है हटी तो फिर विरोधी जो है वो साजिश कर देंगे, ये सीएम की तरफ से कहा गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 5 घंटे वहां पर रहे। भीड़ में किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैले, इसका विशेष ध्यान रखना है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते पुलिस का व्यवहार सामान्य रूप से भी जनता के प्रति तो बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के आयोजन में जहां पे हमें अपने इस महानगर की, कुंभ की, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन की, आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन की छवि को ठीक करना और उसके माध्यम से राज्य की छवि को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना हो, उन स्थितियों में हमको भी अपने को उसके रूप तैयार करना पड़ेगा, उसके रूप ढालना पड़ेगा और उसके बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य भाषा की जानकारी, व्यवहार की जानकारी, ये महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी के प्रति भी हमें उतना ही सतर्क रहना पड़ेगा और याद करना, पुलिस कर्मियों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपकी अलर्टनेस, जितना आप सतर्क हैं, उतना ही दूसरा व्यक्ति सुरक्षित भी है। पहले लगा रहता था ना, एक लोग साइनेजेस लगाते थे कि दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी। और मुझे लगता है कि पुलिस के लिए भी बैठता है कि आपकी सतर्कता जैसे ही शिथिल हुई, सतर्कता जैसे ही हटी, वैसे ही दुश्मन और विरोधी तत्व कुछ न कुछ ऐसी घटित कर देगा जो न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि मेले की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए यूपी की योगी सरकार ने खास तैयारियां कर रखी हैं। प्रयागराज पुलिस को एक बेहतर महाकुंभ बनाने के लिए तैयारियों का जिम्मा दिया गया है। महाकुंभ में यूपी पुलिस के करीब 50,000 जवान तैनात रहेंगे। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर तरुणा गाबा से बात की हमारी सहयोगी वर्षा ने। महाकुंभ की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है और क्योंकि अंतिम चरण पर है और तैयारी में सबसे विशेष होता है सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चल रही है, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, हमारे साथ आईजी प्रयागराज तरुण गाबा जी हैं। सर, क्या इंतजाम है? आपके पास कुंभ की तो जिम्मेदारी, लेकिन ओवरऑल पूरे प्रयागराज में जिस तरीके से मूवमेंट होगा, 40 करोड़ का आंकड़ा लिया जा रहा है, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जो महाकुंभ 2025 है वो विश्व का सबसे बड़ा मानवता का समागम होगा
और जैसा कि पूर्व में भी हमारा अनुभव रहा है, बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु स्नानार्थी यहाँ पर आएंगे, तो उनको हम सुरक्षित और सुगमता से स्नान करा सकें, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। इसके लिए हमने 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई है, जिसमें हम उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। साथ ही हमने आपदा के संबंध में भी अपनी प्लानिंग की है, जिसमें हम जल पुलिस के माध्यम से और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको सुरक्षित रखेंगे। हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क भी है, जो कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसी सुनिश्चित करेगा, जिसमें कि न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न एजेंसियां होंगी, बल्कि भारत सरकार की भी विभिन्न एजेंसीज होंगी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होंगी, जो कि कोऑर्डिनेट करके मिलकर यहाँ पर एक अभेद और अचूक सुरक्षा प्रदान कराई जाएगी। सर, एक बड़ा चैलेंज है, 40 करोड़ का आंकड़ा, मूवमेंट लगातार यहाँ बना रहेगा, सुरक्षा व्यवस्था देखनी होगी, कैसे ये चैलेंज आप पूरा कर रहे हैं? देखिए, इसमें हमें पूरे प्रदेश भर से पुलिस फोर्स उपलब्ध कराया गया है। इसमें हम तकनीक का भी उपयोग कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड कैमरास का उपयोग कर रहे हैं, ड्रोन्स का उपयोग कर रहे हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स हमारे रहेंगे। तो तकनीक का उपयोग करते हुए और जो बेसिक पुलिसिंग है उसको भी सम्मिलित करते हुए यहाँ पर अचूक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। ये 1.5 महीने का जो समय होगा उसको कैसे पार किया जाएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पे रहता है, कितनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात होगी? यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है महाकुंभ। देखिए, लगभग 50,000 संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, और इसके अलावा सेंट्रल एजेंसीज भी, जैसे मैंने कहा, वो यहाँ पर आएंगे। और ख़ास तौर पे इस समय हम प्रशिक्षण पे जोर दे रहे हैं। जो भी ये पुलिस बल होगा उसको विभिन्न तरह के प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित हो, चाहे वो श्रद्धालुओं से विनम्र व्यवहार करने से संबंधित हो। और इसी प्रशिक्षित फोर्स, जो कि पूर्णतः समर्पित रूप से यहाँ कार्य करेगी, उसी के माध्यम से यहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो ये आईजी प्रयागराज तरुण गाबा जी थे, जिन्होंने साफ तरीके से बताया कि इस कुंभ को कितने बेहतर तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के एक बेहतर इंतजाम को लाया जा रहा है। तो प्रयागराज महाकुंभ में आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। नगर निगम की ओर से नैनी में बनाए जा रहे शिवालय पार्क में ये साकार हो सकेगा। महाकुंभ से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की प्रमुख और पवित्र स्थानों को दर्शाते हैं। इनके दर्शन हर शिव भक्त का सपना होता है। देश में अलग अलग ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना आसान नहीं है, लेकिन अब प्रयागराज में ही 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। करीब 18 करोड़ की लागत से 11 एकड़ में नगर निगम की ओर से शिवालय पार्क तैयार किया जा रहा है, जहां 12 ज्योतिर्लिंग समेत 21 मंदिरों के दर्शन होंगे। और इसके अलावा नंदी की भी विशालकाय प्रतिमा जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। और किस तरह से जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, वो हम आपको आगे भी दिखाएंगे। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है आरजू सेठ और आप देख रहे हैं महाकुंभ 2025 की स्पेशल कवरेज। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस वक्त मेरी मौजूदगी बहुत ही खास जगह पर है। इस वक्त हम शिवालय पार्क में मौजूद हैं और अगर आप देखें तो किस तरीके से काम जो है वो जोरों पे चल रहा है, क्योंकि इसका इनॉग्रेशन महाकुंभ 2025 से पहले होना है। और इसीलिए आप देखिए किस तरीके से चाहे नंदी हो, उनको भी बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर बनाया जा रहा है। अगर बात करें तो वेस्ट मटेरियल से इन सभी आकृतियों को बनाया जा रहा है। आर्ट, सिविलाइजेशन, इन सभी का प्रतीक जो है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। और पूरे स्टेट की एक झलक जो है इंडिया के वो देखने को मिलेगी। वहीं अगर एक तरफ नंदी है तो दूसरी तरफ शिवा का जो टेम्पल है वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल केदारनाथ की रेप्लिका जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। नंदी जो है वो जो मंदिर है उसको देखती हुई नजर आ रही है, यानी कि अपने शिव को देखती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी मौजूद है और सबसे खास हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमांगी सखी किन्नर जगत गुरु जो है वो मौजूद है। मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और अपना समय निकालने के लिए। मैम, अगर बात करें तो किस तरीके से आप देखती हैं महाकुंभ 2025 को और कैसी तैयारियां चल रही हैं फिलहाल? तैयारियां हम सब देख रहे हैं और अभी आपने स्वयं बताया कि किस तरह से इतना सुंदर नंदी जी का निर्माण हुआ है, केदारनाथ जी का निर्माण हुआ है, बनारस काशी का भी निर्माण हुआ है। तो
हमें इस महाकुंभ में बहुत सारा बदलाव देखने मिल रहा है। जिस तरह से 2019 में जो अर्ध कुंभ हुआ और अब जो 2025 में महाकुंभ और दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ जो बनाया जा रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि ये पार्क के अंदर इतनी सुंदरता से हमारे सनातन धरोहर को बताया जा रहा है कि किस तरह से केदारनाथ है, नंदी जी है, शिव जी है, उसके बारे में पूरा वर्णन दिखाया जा रहा है। पूरा भारतवर्ष इसमें दिखाया जा रहा है। तो हम और आप यही देख रहे हैं कि ये 2025 का कुंभ बहुत ही हिस्टोरिकल कुंभ होगा। मैम, अगर बात करें तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जहां एक तरफ ट्रेडिशन को बढ़ाया जा रहा है तो वहीं पे मॉडर्न चीजें भी देखने को मिल रही हैं। ड्रोन शो देखने को मिलेगा, रोबोटिक फायर टेंडर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो किस तरीके से ये जो चीजें देखने को मिल रही हैं, ये यंगस्टर्स को भी अट्रैक्ट करेंगी अपना कल्चर जानने के लिए, अपना जो उनका रिलीजन है उसको समझने के लिए, उनको किस तरीके से अट्रैक्ट करेंगी? उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि जब तक अट्रैक्शन नहीं होगा तो हमारे न्यू जनरेशन्स की जो पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, वो किस तरह से समझ पाएंगे सनातन संस्कृति और धरोहर को और मंदिरों को। तो ये जो ड्रोन शोज है ये बहुत ज़रूरी है। ये आज के ज़माने के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने की बातें अलग थी और आज की पीढ़ियों के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और ड्रोन शोज़ की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है आज के ज़माने में यंगस्टर्स अट्रैक्शंस के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं। अब ये पार्क, इतना बड़ा पार्क बना है, तो ये क्यों बना है? ये अट्रैक्ट करेगा लोगों को, गांव के लोगों को अट्रैक्ट करेगा और सब आएंगे देखने के लिए। केदारनाथ को देखने आएंगे तो नंदी जी को देखने आएंगे, शिव जी का प्रतिमा को देखने आएंगे। और ये जो आपने अभी बताया क्रैब से जब इतना बड़ा निर्माण हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से थैंक्स कहती हूँ योगी सरकार को, थैंक्स कहती हूँ मोदी जी को, जिन्होंने सनातन संस्कृति को बचाया है और लोगों को दिखाने का कार्य कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को समझाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि धर्म के बारे में नॉलेज होना। इट शुड बी द नॉलेज टू अपकमिंग न्यू जनरेशंस, चिल्ड्रंस। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि यंगस्टर्स को अपने धर्म के बारे में जानना वो सबसे बड़ी चीज है। अगर बात करें तो महाकुंभ 2025 की बात करें या पहले भी जो कुंभ हुए हैं उनमें भी हमने देखा कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और इस बार भी 40 करोड़ के लगभग लोगों के पहुंचने की बात जो है वो कही जा रही है। तो अगर बात करें तो क्या टेक अवेज हैं, क्या लेसन है जो एक इंसान महाकुंभ से ले सकता है? महाकुंभ से कई सारे लेसन्स हम ले सकते हैं। और उसी अगर हम देखें तो पॉजिटिव दृष्टिकोण से अगर हम देखें, कई लोग नेगेटिवली भी लेते हैं, मगर हम कहते हैं हर चीज़ को पॉजिटिव लो। 2025 का ये भव्य कुंभ है, इसमें किस तरह से किन्नर समाज सम्मिलित हो रहा है। किन्नर समाज जो पूरी दुनिया देख रही है आज की डेट में, जिसे कोई नहीं पूछ रहा था, आज संत महात्माओं ने उन किन्नर समाज को गले लगाया और बड़े बड़े पदों पे बिठा दिया है, जो कभी सोचा नहीं था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ आपको क्या ये कुंभ में देखने मिल रही है। और इसके अलावा कुंभ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे शाही स्नान है। शाही स्नान में हम कैसे जाना है, कैसे पूजा करना है, कैसी पद्धति है। और फिर इसमें ये भी चीज़ें हैं कि भाई संत महात्मा किस तरह से मंडलेश्वर जगत गुरु का पद पीढ़ियों को दे रहे हैं, और किस तरह से हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जिस तरह से जो भागवत के माध्यम से लोगों को प्रचार प्रसार भी हो रहा है। आज देखते हैं हम बड़े बड़े LEDs लगते हैं, तो उसमें कथाएं सुनाई जाती है, दिखाई जाती है, और हमारे सनातन धरोहर को भी दिखाया जाता है। तो ये न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियों के लिए ही तो है। बिल्कुल, तो देखिए एक झलक जो है वो हमें एकता की देखने को मिलेगी। अगर महाकुंभ की बात करें तो भव्य होगा, दिव्य होगा। जिस तरीके से हमारे जो यहाँ पर गेस्ट है वो बता रहे हैं कि इंतजार है महाकुंभ का, कुछ ही दिन रह गए हैं और हर कोई उसका इंतजार कर रहा है
कब महाकुंभ स्टार्ट होगा और कब वो रिचुअल जो है उनकी शुरुआत होगी। हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद हैं, एक एक करके हम उनसे भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर श्याम प्रसाद बीजेपी लीडर जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से तैयारियां जो है वो सरकार ने की हुई हैं, हम देख रहे हैं पूरा प्रयागराज जो है वो सजता हुआ दुल्हन की तरह लग रहा है। देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, जिस तरह आपने कहा कि मैं खुद देख रही हूं कि पूरा प्रयागराज दुल्हन जैसे सजी हुई है, तो एक तो मैं ये कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और योगी आदित्यनाथ जी योगी हैं, जैसा उनका भेष है वैसा उनका कार्य है। अगर अभी आपने कहा ना, किन्नरों के बारे में सोचना ये छोटी बात नहीं है, उनको मेन धारा में जोड़ना ये छोटी बात नहीं है। आप कुंभ की बात कर रही हो, तो मैं 2013 में कुंभ में पहुंचता हूं। 2013 में यहाँ पे कुंभ था, 2019 में यहाँ अर्ध कुंभ था। 2013 के जो कुंभ हुआ था उसमें सपा की सरकार थी, और सपा की सरकार ने प्रभारी मंत्री कुंभ कौन, आजम खां बने थे। हिंदुओं का आस्था का विषय था ये कुंभ। 2013 का कुंभ हिंदुओं का आस्था का विषय था, 2019 का कुंभ हिंदुओं का आस्था का विषय था, 2025 का कुंभ भी हिंदुओं का आस्था का विषय था। आपको मैं बताना चाहता हूं, 2013 का जो कुंभ था, यहां इतना बड़ा भगदड़ मचा कि कितने लोग हमारे खत्म हो गए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप आजम खां, अगर हम अभी बात करें तो क्योंकि माहौल है खुशी का, तो हम याद करेंगे, हम जानना चाहेंगे कि क्या तैयारियां हैं। देखिए, कोई भी चीज आदमी गम से निकल के जब खुशी तरफ आता है ना, तो गम को मैंने बरसा दिया, अब मुझे खुशी की बात कर रहा हूं 2025 में। अगर हम तैयारी की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। जहां पे खड़े हैं, अब विश्व गुरु की बात पूरा देश कर रहा है, और उसमें मैं भी हूं, और उसमें माननीय मोदी जी भी हैं और योगी जी भी हैं। पूरा देश उनके समर्थक विश्व गुरु और हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहा है। और उसी तर्ज पे प्रयागराज नैनी में भारत के नक्शा के तर्ज पर हमारा सनातन धर्म कहां, कौन सी मंदिर हमारे सनातन धर्म को बढ़ा रहा है। महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो वहीं हर बार की तरह इस बार भी मेला प्रशासन ने खोया पाया कैंप तैयार किया है। इस खोया पाया कैंप में बिछड़े हुए लोग अपने परिजनों से मिल सकेंगे। कुंभ में खोया पाया कैंप को बहुत ही अलग रूप दिया गया है। इस कैंप में हर सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, चाहे वो कोई महिला अपने बच्चों से बिछड़ जाए या फिर परिवार का कोई दूसरा सदस्य। कैंप में एक रूम बनाया गया है। सेंटर में अलग अलग भाषाओं के रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। बच्चों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। प्रयागराज के खोया पाया कैंप का किस तरह से डेकोरेट किया गया है, किस तरह से व्यवस्था वहां पर की गई है, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी अब अंतिम चरण पर, और अंतिम चरण की तैयारी पर जब आप प्रयागराज में आएंगे, महाकुंभ में आएंगे, और अगर आपके साथ में कोई रहता है वो गायब हो जाता है और उसकी जानकारी आपको लेनी होती है, तो आप सबसे पहले जाते हैं खोया पाया कैंप। और खोया पाया कैंप प्रयागराज कुंभ में किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से यहाँ की सुविधाएं हैं, इस समय हम खोया पाया कैंप पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से एक बड़ा सेंटर बनाया गया है खोया पाया कैंप का, जो संगम नदी के किनारे है। और इस नदी के किनारे इस खोया पाया कैंप को एक डिजिटल रूप दिया गया है। किस तरीके से एक पूरा ऐप बनाया गया है। इस ऐप में मेंशन होगा कि आखिर कुंभ का जो पूरा क्षेत्र है वो कितना है, किस तरीके से कुंभ में जो लोग गायब होंगे उनको मेंशन किया जाएगा। एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा यहाँ पर। अगर आप किसी की पहचान देते हैं, उसके बाद आपकी पहचान को मैच करके इस कैमरे के ज़रिए मेंशन किया जाएगा कि आपके साथ वाला कौन है। किस तरीके से जो एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के बाद वेबसाइट पे मैचिंग की जाएगी कि आपके साथ के व्यक्ति को कहाँ देखा गया है। किस तरीके से जो सेंटर पर यहाँ पंजीकृत कराया जाएगा, पूरी जानकारी ली जाएगी, फिर उसके बाद उसको मैच करने के लिए वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
ये पूरा केंद्र है। यहाँ पर सभी भाषा में लोग मौजूद होंगे, लोग अनाउंसमेंट सभी भाषा में करेंगे। ये मेंशन होगा कि आखिर जो लोग आ रहे हैं प्रयागराज में अलग अलग क्षेत्र से, वो किस तरीके से यहाँ पर मदद ले सकते हैं, क्योंकि भाषा का एक इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा। भाषा की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर लोगों की। अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ आने वाले हैं, जिसको महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं, साधु संतों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों के बड़े पैमाने पर तैनाती की जा रही है। परेड ग्राउंड में 100 बेड का अस्पताल बनकर करीब तैयार हो चुका है। 10 बेड के आईसीयू को पूरी तरह से रेडी कर लिया गया है। देखिए सेंट्रल हॉस्पिटल से वर्षा की खास रिपोर्ट। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस समय हम प्रयागराज में महाकुंभ में जहां पर हॉस्पिटल बनाए गए हैं वहां पर मौजूद है। ये हॉस्पिटल की सुविधा दी जाएगी, इमरजेंसी सुविधा दी जाएगी, और किस तरीके से इस पूरे हॉस्पिटल का संचालन होगा, किस तरीके से यहाँ डॉक्टर मौजूद रहेंगे। अगर कोई भी इमरजेंसी पड़ती है या किसी तरीके से किसी को चोट लगती है या कोई बड़ी इमरजेंसी पड़ती है, तो उस स्थिति में इस हॉस्पिटल का यूज किया जाएगा और किस तरीके से इस पूरे हॉस्पिटल का संचालन चलेगा। हमारे साथ यहाँ के सीएमएस है मनोज जी, कैसे संचालन होगा? एक बड़ा ब्रॉड हॉस्पिटल बनाया गया है। मैडम, ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें हमारे ये सामने आप देख रही हैं, ये ओपीडी का ब्लॉक है। 2 हमारे ओपीडी ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें हमारे सारे तरह की स्पेशलिटी की व्यवस्था है। सब तरह की व्यवस्था रहेगी। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि भीड़ ज़्यादा रहेगी, इसकी वजह से पहले हम लोग जनरल पेशेंट ज़्यादा की रस रहेगी, तो जनरल पेशेंट डॉक्टरों द्वारा देखा जाएगा। इसके बाद सारी स्पेशलिटी की जो ज़रूरत होगी उनके स्पेशलिटी की सुविधा दी जाएगी। अभी से हमारे यहाँ 25 डॉक्टर अलॉट। तो महाकुंभ को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, हमने आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाया। आगे भी इस तरह की तैयारियां हम आपको दिखाते रहेंगे और कितनी रौनक महाकुंभ में देखने को मिल रही है वो भी इंडिया न्यूज़ आपके लिए लेकर आता रहेगा। खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना।